तो वहीं किसान आंदोलन को आज 105 दिन हो चुके हैं। इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, आपको रूबरू करवा देते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम जानकारी है। आपको बता दें, किसान आंदोलन को 105 दिन हो चुके हैं। 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को चलते हुए। वही 26 मार्च को भारत बंद किया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 100 दिनों से ज्यादा दिन से डटे हुए हैं किसान। वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान। लगातार सरकार से किसानों की एक ही मांग है, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। और इसको चलते लगातार सरकार पर जोर बनाने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। तो ये तस्वीरें जो आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि अब गर्मियां आ चुकी हैं, तो किसानों ने अब गर्मियों की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पंखे लग चुके हैं टेंट में और उसी तरीके से टेंट तैयार हो चुके हैं। जनता टीवी स्क्रीन पर आपको ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रिज है जिसकी वजह से दूध ना खराब हो, पानी की व्यवस्था, नल लग चुका है। किसानों की तरफ से सारी तैयारियां हैं और वो उस पर डटे हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, किसान बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। तमाम तैयारियां किसानों की तरफ से हो चुकी हैं। ये तस्वीरें जो आपको अपने टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों ने कहा है, लगातार संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी तरफ से कई बार ऐलान कर चुका है, राकेश टिकैत भी कई बार ऐलान कर चुके हैं कि सर्दियां चली गई, गर्मियां आई हैं, लौट के चाहे फिर सर्दी आ जाए, लेकिन किसान तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। और उन्हीं के इस बयानों से लगती हुई ये तस्वीरें आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। किसान पूरी तैयारी कर चुके हैं गर्मी से निपटने के लिए। उन्होंने पूरी तरीके से पंखे लगा रखे हैं, टेंट बना लिए हैं। तो ये तस्वीरें धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका, उसके बाद अब आगे की किसानों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर हैं, वहां पर प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, 3 कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे और एमएसपी को कानूनी अमली जामा नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या फिर किसी भी तरीके का मौसम हो, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन के जो तमाम नेता है वो इसी तरीके से डटे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन फिलहाल करते हुए जो है नजर आएंगे। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर, जिसमें बात की जाए सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, वहां पर जो प्रदर्शन है लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और सिंगू बॉर्डर की भी बात करते हैं तो आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जो है देखने को मिल रहा है। एज इट इज जो हालात पिछले कई दिनों से बने हुए हैं वही हालात जो है सिंगू बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं। बैरिकेटिंग पुलिस के द्वारा जो है की गई है, कई किलोमीटर पहले ये जो बैरिकेटिंग है और तमाम जो लोग हैं उनको जो है पहले ही यहाँ पर जो है रोक दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप जो है यहाँ से यू टर्न ले लीजिए और अपना जो जहाँ पर आपको जाना है वहां पर चले जाइए। अब फिलहाल आगे की अगर किसानों की रणनीति की बात करते हैं तो किसानों ने आगे की रणनीति जो है बना दी है। कल देर शाम किसानों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें बताया गया है कि 26 मार्च को ये जो आंदोलन किसानों की तरफ से चल रहा है वो जो है उसको 4 महीने पूरे हो जाएंगे और इस 4 महीने पूरे होने पर एक बार फिर से भारत बंद का जो ऐलान है वो किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं वो करते हुए जो है नजर आएंगे। इसके साथ में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस है वो मनाते हुए जो है तमाम किसान संगठन के लोग जो है दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर जो है नजर आएंगे। इसके अलावा 17 मार्च की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से भारत बंद करने को लेकर जो रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी और 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी दिवस और सरकार विरोधी दिवस जो है मनाया जाएगा, जिसमें जो तमाम जिला मुख्यालय वहां पर जो है डीएम और जो एसडीएम है उनको ज्ञापन सौंपते हुए जो है तमाम किसान संगठनों के जो फिलहाल नेता है वो नजर आएंगे। ऐसे में किसानों ने आगे की रणनीति बना दी है, लेकिन
एक तरफ किसानों की और केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल स्पर्श, और पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें पंखा लग चुका है बॉर्डर पर। पूरी तरीके से तैयार है किसान कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है वापस नहीं जाएंगे। देखिए बिल्कुल तैयारी जो है किसान जो है अलग अलग बॉर्डर पर करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हमने देखा कि किस तरीके से जो जी किसान है उन्होंने जो है अपने जो है कूलर, अपने जो टेंट है वहां पर फिट कर लिए हैं, पंखे जो है वहां पर लगा लिए हैं, फ्रिज की जो व्यवस्था है वो भी कर ली है और जो टेंट है इस तरीके से लगा लिया है कि जो गर्मी है उसका ज्यादा असर जो है किसानों पर ना पड़ता हुआ नजर आए। कुछ इसी तरीके की तैयारी जो है वो सर्दी के मौसम में जो है किसानों की तरफ से की गई। जी जी, तो हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे स्पर्श से अपना संपर्क बनाने की। तो जिस तरीके से लगातार स्पर्श बता रहे थे कि बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बॉर्डर पर किसान है और अपनी तरफ से पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं। 26 मार्च को भारत बंद किया जाएगा, तमाम तैयारियां वो कर चुके हैं कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। लगातार किसानों की तरफ से ये कोशिश करना कि किसी भी तरीके से सरकार मान जाए। वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ सरकार भी अपना पक्ष पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, लगातार चाहे किसान तो बात कर सकते हैं। तो अब ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल 100 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है किसानों को, और जैसा कि हमने देखा था कि लगातार सर्दी में भी इतिहास नहीं, सर्दियों भरे मौसम में भी लगातार किसान डटे हुए थे, और अब गर्मी आ रही है तो इसको लेकर के भी किसान पूरी तरीके से तैयार हैं कि चाहे गर्मी आए, बरसात आए, वो वापस नहीं हटेंगे। गर्मियों को लेकर के पूरी तैयारी किसान कर चुके हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, पंखा लग चुका है, फ्रिज किसानों ने लगा लिया है, कूलर की व्यवस्था है। तमाम तैयारियां किसानों की तरफ से कर ली गई हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं 100 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वहीं तमाम संयुक्त किसान नेताओं का बयान भी लगातार आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, और सरकार पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। एक बार फिर किसानों ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से तैयार कर ली है। 26 मार्च को भारत बंद करेंगे। तो वही आपको बता दें, कल जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरा, उसके बाद भी तमाम किसान नेताओं का बयान आया, उसको लेकर के भी कि जिस तरीके से